हाय दोस्तों दोस्तों मैं अनंत भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको पता होगा कि ज्योमेट्री का हमने जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया है। सारे रूल्स फॉर्मूलेज हमने देख लिए हैं, कंक्लूजन भी देख लिया है। दोस्तों हमने प्रैक्टिस इस सेशन अपना स्टार्ट किया था। मैंने बोला था 4 से 5 दिन हमारे प्रैक्टिस चलेंगे क्वेश्चन। तो अभी 2 क्लासेस हुई हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। आज हमारी शायद मुझे लगता है 3rd क्लास है प्रैक्टिस का। तो आप जो भी बच्चे आप लोग लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथमेटिक्स या क्वांट सेक्शन आता होगा, तो ज्योमेट्री का वीडियो आप बच्चों शुरू से देखिए। जो भी फर्स्ट लेक्चर है वहां से देखिए, सारी चीजें आपको समझ में आएगा। शायद ऐसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को समझना चाहेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी, या जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है तो वो डायरेक्टली भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखते हैं दोस्तों, फाइनली हम लोग क्वेश्चन पे अपने आते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। और हाँ, एक चीज मैं दोस्तों आप लोगों को और बता देना चाह रहा हूँ कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रोज अपने चैनल पे मैं एक शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं रोज के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन मैं बताता हूँ। आप जिस भी एग्जाम की बच्चों तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में जीएस के क्वेश्चन आने हैं। आप उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को आप जरूर देखिए। 3 क्वेश्चन देखने में आपके हार्डली 30 सेकंड लगेंगे और आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एक क्या है, देखिए ये सब चीजें क्या है कि एक हैबिट से डेवलप होती है। आप रोज रोज एक ही चीज देखेंगे, आपकी आदत पड़ जाएगी, तो आपके मतलब आप यूट्यूब जैसे आप स्क्रॉल करते समय यदि आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपके नियर अबाउट 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तैयार हो जाएंगे मंथली के। और आप ये जब फॉलो करते रहेंगे 1 साल तक दोस्तों, तो आप सोचिए 1 साल में आपके 1200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे नियर अबाउट। तो सोचिए न चाहते हुए भी आपकी कितनी चीजें तैयारी ऐसी हो जाएंगी। तो आप रोज देखिए, मैं हर पर डे दोस्तों में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 डालता हूँ अपने शॉर्ट्स वीडियो में, तो आप उनको फॉलो करिए। आते हैं दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन पे। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही देखिए अभी करा रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही देखिए बताया था कि अभी हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इससे ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया, उसमें ट्रायंगल कंप्लीट किया है। अब ट्रायंगल के हम 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर और कोई टॉपिक पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, इन सब के भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो नियर अबाउट मुझे लगता है कि जब हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा दोस्तों, तो मुझे लगता है कि हम ज्योमेट्री के लगभग 50 से 60 अच्छे क्वेश्चन कर देंगे। तो ये अच्छा है, एक अच्छी हैबिट है, आप इसको करिए। और देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु आप जान रहे हो इंग्लिश में आइसोसेलेस बोलते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसका परिमाप दे रखा है, मतलब पेरीमीटर दे रखा है, इतना है, और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए 2-3 चीजें, मैं क्वेश्चन ऐसे लेता ही मैं ऐसे क्वेश्चन हूं जिससे आपको चीजें समझ में आए। अब क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले तो हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बन गया दोस्तों आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु भी है। आप हमेशा ये चीज याद रखिए दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसमें क्या होता है, जो ये भुजा होती है बेस की और ये परपेंडिकुलर की, दोस्तों ये जो दोनों भुजा होती है ना, ये बराबर होती है। आप ये समझिएगा कि ये जो दोनों भुजाएं होंगी ये दोनों बराबर होती है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में। और जो ये कोण होगा आपका, ये कोण होगा दोस्तों, ये आपका 90 डिग्री का होगा। ये तो आपका हाइपोटेनस हो गया, आप तो ये जान ही होंगे। अब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात की गई है, यदि ये कोण दोस्तों 90 अंश हो गया, तो जो ये कोण होगा और जो ये कोण होगा, इन दोनों का योग क्या होगा, इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक कोण तो 90 अंश हमारा हो ही गया। अब ये चीज समझिएगा दोस्तों, हाँ मैंने ये चीज लिख लिया। आप सोचिए इन दोनों कोणों का योग क्या है, 90 डिग्री है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब आपको पता है कि जब भुजाएं बराबर होती है तो उनके अपोजिट साइड में जो एंगल बनता है वो बराबर होता है। इसके सामने का जो कोण ये बन रहा है, और इस भुजा यानी ए बी भुजा के सामने जो कोण यहाँ सी बन रहा है, ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जब दोस्तों ये कोण और ये कोण बराबर है, और मैंने पहले ही बताया कि कोण ए और कोण सी का योगफल 90 अंश है, और कोण ए और कोण सी बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों आधा आधा, 90 का आधा हो जाएगा, यानी ये 45 अंश ये 45 अंश हो जाएगा। तो कोण ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये आपका आ जाएगा 45 अंश आ जाएगा, 45 डिग्री आ गया आपका, इस कोण का मान 45 डिग्री आ गया। अच्छा, मैं जब आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको एक रेशियो का कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों कि यदि एक ट्रायंगल में 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री है तो वहां पे रेशियो क्या बनता है। मैंने आपको बताया था कि यदि किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री 45 डिग्री और 45 डिग्री बनता है, 3 कोण यदि 90 अंश 45 अंश 45 अंश, तो रेशियो क्या बनता है उनकी भुजाओं का, ये मैंने आपको बताया था। ये इस पे हम अभी बात करेंगे, हम आराम से इस पे बात करेंगे। पहले आप ये समझिए
दोस्तों अब यदि आप ये समझ रहे होंगे, मैं आपको दोनों तरीके से ये क्वेश्चन में इसके लिए मैं बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये भुजा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये भुजा के बराबर है, ये भुजा के बराबर है ना। इसका मान यदि हम x कहें, अभी देखिए मैं एक तरीका आपको और बताऊंगा, बहुत ही सुपर तरीका, मैं क्लासिक बताऊंगा। पहले आप इनको, पहले बेसिक चीजों को चलिए, हम क्या है 1 बाय 1 चीजें पढ़ेंगे, स्टेप वाइज स्टेप चीजें पढ़ेंगे। जल्दीबाजी के चक्कर में क्या होगा, कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे। ये भुजा दोस्तों इसके बराबर है, तो ये भुजा x है, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब दोस्तों यदि हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो इस भुजा का जो वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। तो AC का मान क्या आएगा, AC का मान दोस्तों मैं शॉर्ट डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्या है कि हर चीजें हम ऐसे यदि निकालेंगे तो क्लासेस बहुत बड़ी हो जाएंगी। आप इस ट्रायंगल में लगा दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों। तो यदि हम यहाँ पे काम करेंगे तो AC का मान क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर रूट x रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ की जो वैल्यू आएगी ना दोस्तों, ये x रूट 2 आएगी। ये क्या आ गई, x रूट 2 आ गई। अब आप समझिए क्वेश्चन में क्या दिया है, परिमाप जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है, ये है परिमाप। अब सोचिए हर चीजों को क्या है, आपको लेके चलना है, हमें अपने से कुछ एजम्पशन नहीं करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन चीजें दी हुई हो, आप उन्हीं तरीके से उनको करिए, आप अपने से दिमाग कुछ मत लगाइए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन मैंने पहले बोला समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मैंने समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना दिया, उसमें जो जो पॉसिबिलिटी होती है वो मैंने लिख दिया। आप चीजों को 1 बाय 1 करिए। मैं इसलिए इस तरीके से बता रहा हूं कि आपके अंदर इनिशियल कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो पाए। फिर क्या है, परिमाप के मान क्या दे रखा है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या दिया, ये दे रखा है। अब परिमाप का पहले मतलब समझिए, परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की यदि बात करें तो उसका तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप का मतलब होता है परितः माप, परितः माप होता है। तो परितः क्या है, इसका चारों ओर का एरिया जो है, सॉरी जो साइड है उनका माप होगा। तीनों भुजाओं का माप क्या है, x और x रूट 2। तो यहाँ पे दोस्तों यदि हम ऐसे लिखे, परिमाप क्या है, x प्लस x रूट 2, ठीक है। ये बराबर किसने के है, इतने के बराबर है। किसके बराबर है ये जो क्वेश्चन में दे रखा है 18 रूट 2 प्लस 18, इसके बराबर है दोस्तों ये, इसका मान। अब क्या करेंगे, वहीं से आप वहां जोड़ लीजिए इसको। अब क्या आएगा, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये यदि जोड़ेंगे तो उसको आएगा ये 2x प्लस x रूट 2 इज इक्वल्स टू 18 रूट 2 प्लस 18, यही आएगा वैल्यू। अच्छा अब यहां से आप क्या करिए दोस्तों, आप यहां से ले लीजिए x को कॉमन, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा रूट 2 प्लस 2, ये वाला रूट 2 बच गया, अभी इधर वाला मैंने इस तरफ रख दिया, ठीक है। अब ये 18 कॉमन क्या आएगा, यदि यहाँ से 18 कॉमन ले लें तो रूट 2 प्लस 1 आएगा, रूट 2 प्लस 1 आएगा। अच्छा यदि हम दोस्तों यदि मैं यहाँ बोलूँ इस 2 को क्या मैं लिख सकता हूँ, इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, मैं लिख सकता हूँ। अच्छा अब इस ब्रैकेट में से मैं रूट 2 में कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या आएगा, x रूट 2, अंदर क्या बचेगा रूट, ये रूट 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा है, यहाँ पे ये 1 बचेगा, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, इस रूट 2 में से एक रूट 2 बाहर आ गया, बचा क्या, एक रूट 2 बच गया। अब अंदर क्या बचा, 18 रूट 2 प्लस 1, ये बचा है, ये बच गया। अच्छा रूट 2 प्लस 1 कट जाएगा, x की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी यहाँ पे 18 बाई रूट 2, x की वैल्यू 18 बाई रूट 2 आ गई। हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आपके सिलेबस में डायरेक्टली परिमाप और क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो आपको इस पे फोकस ज्यादा करना है। बाकी जो भी मैंने इन सेंटर ऑर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट लगाए हैं दोस्तों, उनके पे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उनका एरिया निकालने पे और परिमाप निकालने में क्या यूज होता है वो भी आपको बताऊंगा। क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस मतलब आधार का मान क्या है x है, 1/2 इंटू एक्स लिख दिए। इंटू क्या होता है, परपेंडिकुलर ऊंचाई होती है उस त्रिभुज की ऊंचाई। अच्छा ऊंचाई का मान हम यदि इस त्रिभुज में ऐसे नहीं नापते हैं दोस्तों, आप हमेशा याद रखिए जो ऊंचाई होगी त्रिभुज की वो क्या होगी, परपेंडिकुलर हाइट की हम बात करते हैं, जो हाइट जो 90 अंश बनाता हो ऐसी हाइट की बात करते हैं, परपेंडिकुलर हाइट की बात करते हैं। तो बेस से परपेंडिकुलर हाइट क्या है इस त्रिभुज की, ये है, इसकी ऊंचाई ये नहीं होगी। आप यदि ऐसे से कोई लाइन में कह दूं खींच दूं और ये इसकी ऊंचाई होगी, ये इसकी ऊंचाई नहीं है, इसकी ऊंचाई परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो ये इसकी ऊंचाई होगी। तो यहाँ पे हमने x लिख लिया। तो क्षेत्रफल क्या आ गया दोस्तों, यदि हम यहाँ से फार्मूले से निकालें तो 1/2 x की वैल्यू क्या है 18 बाई रूट 2,
18/√2। अब इसको आप कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, ये 2 से 9 जाएगा, कट गया, ये √2 मिलके क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और उस 2 से भी ऊपर काट देंगे दोस्तों तो ये 9 आ जाएगा, कट गया। तो कितना आ गया आपका, 81 आ गया, 81 आ गया, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया दोस्तों, ये आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अच्छा, अब मैं देखिए इसको एक और तरीका आपको बताना चाह रहा हूँ, यही चीजें होंगी यही चीजें मैं आपको बताऊंगा रेशियो से काम आपको कैसे करना है। आप इन सब चीजों को समझिएगा। ये तो आ गया। अब देखिएगा दोस्तों कि मैंने जो आपको फर्स्ट टाइम जब मैं आपको ये प्रॉपर्टीज बताया था कि ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, सॉरी ट्रिपलेट का नहीं, उसमें एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था कि एंगल वाला कॉन्सेप्ट हम कैसे लगाते हैं। अब दोस्तों देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये चीज बहुत जाननी जरूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है। यदि आपको मैं अभी आगे ट्रिग्नोमेट्री यदि पढ़ाया तो मैं ये चीजें बताऊंगा। मैंने आपको ये बताया था दोस्तों कि जब भी ऐसा कोई त्रिभुज बनेगा जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश हो और बाकी के दो कोण 45 अंश हो, ये एक समकोण त्रिभुज है ना, एक कोण 90 अंश है और बाकी के दोनों कोण कौन कितने अंश के हैं, ये बाकी के कोण दोस्तों क्या है, 45 अंश के हैं। दो कोण आपके हैं, दोनों आपके कितने अंश के कोण है, दोनों आपके 45 अंश के कोण है। इसमें जो भुजाओं का रेशियो होता है, जो दोस्तों 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी उसका मान √2 होता है और बाकी जो भुजाएं हैं वो क्या होती है, 1 होता है। मतलब इस भुजा में यदि मैं रेशियो की बात करूं, रेशियो की बात मैं कर रहा हूं, कितने का रेशियो है, 1:1:√2, यही होगा ना। अच्छा, इसमें जैसे आपको ये चेक करना है, आप चेक भी कर सकते हो। यदि इसका इन दोनों का वैल्यू 1 है, दोनों का वैल्यू 1 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उन दोनों का सम का अंडर रूट, तो 1 + 1 का √2 तो √2 आ जाएगा। आपको ये पता चल गया। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन से डायरेक्टली मैं इसको करूं तो क्या है, 1 1 और √2 क्या है, इसका मान है, भुजाओं के माप का ये रेशियो है, आप याद रखिएगा, अनुपात है। तो क्या होगा, इन तीनों का जो योग होगा, सम होगा, इस सम के इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तब क्वेश्चन से यदि हम इन तीनों का सम निकाल दे तो क्या आ जाएगा, 2 + √2 बराबर किसके होगा दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है 18√2 + 18, यही दे रखा है ना, यही दे रखा है। अच्छा, 2 + √2 की वैल्यू 1 इतनी है। अब मैं बोलूं कि 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू क्या आएगी, ये इतने की वैल्यू इतनी है। तो यदि हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये नीचे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना, ये 18√2 + 18/2 + √2, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा नहीं है। अच्छा, आप ये आप समझिए, जैसे मैं ये तो आप समझ ही गए होंगे ना। अरे भाई आप ये समझिए, मैं बोलूं कि 5 आम का दाम 10 रुपया है, तो 1 आम का दाम क्या होगा, 10/5 हो जाएगा ना। तो ये वही चीज है, इतने की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इतने अपॉन इतना कर देंगे, बस वही चीज है आपको। अब यहाँ से 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, आप यहाँ से यदि 1 की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो आपको आ जाएगा। यदि मान लीजिए आप यहाँ से ले लेते हैं 18 कॉमन ले लीजिए, 18 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √2 + 1 ये बचेगा। और नीचे से भी दोस्तों आप क्या करिए, यहाँ से √2 कॉमन लीजिए, √2, तो ये जो 2 लिखा है इसमें का √2 एक बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, √2, ये और ये √2 कॉमन ले लेंगे तो बचा 1 ये कट गया, तो आपका बचा कितना, 18/√2। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 18/√2। अच्छा, आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि जो रेशियो है ये क्या है, 1 है ना, ये 1:1:√2 का रेशियो था ना भुजाओं में। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 8/√2, मतलब हमें इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू मुझे आ गई 8/√2। इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 8/√2। इसका मतलब आ गया इसका भी मान 1 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 18/√2। अब दोस्तों क्या करना है, बस इसमें वही चीज लगा लिए। क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 18/√2 गुणे 18/√2 हो गया। 2 9 18 कट गया दोस्तों, ये √2 मिलके ये 9 काट दिया, कितना आ गया आपका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो आंसर था ना आपका। आप समझ गए होंगे मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ। ये चीज आप बहुत अच्छे से याद करके रखिए दोस्तों, ये आपके एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ गए और समद्विबाहु त्रिभुज में एरिया का भी और परिमाप का भी हम कॉन्सेप्ट जान गए। इसमें देखिए क्वेश्चन एक और तरीके से आ रहा है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन करा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पॉसिबिलिटी बता दे रहा हूँ। जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन में समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर दिया था,
हो सकता है कि ये क्वेश्चन एक ऐसा आ सकता है कि एक बोल दे कि एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, और जिसमें एक कोण, बाकी के जो दो कोण है उसमें एक कोण 30 अंश का है और एक कोण 60 अंश का है। अब वो पूछ लेगा आपसे ये कि उस कोण में परिमाप है, तो उसमें आपका रेशियो क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जब 30, 60 और 90 का रहेगा तो उसमें कोणों का रेशियो क्या होगा, आप ये समझ रहिएगा, वहां पे वो कॉन्सेप्ट लगा देंगे। और एक चीज दोस्तों आप यहाँ पे और जान जाइए, मैं आपको देखिए हर चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ, यदि यहाँ पे दोस्तों परिमाप क्या है 1:1:1 √2 का रेशियो है, भुजाओं का रेशियो है, तो परिमाप क्या होगा यहाँ पे, यदि मैं परिमाप को बात करूं तो क्या होगा, परिमाप तीनों भुजाओं का योग होगा ना, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 + √2 आएगा ना, यहां से √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, अंदर √2 + 1 आएगा ना, √2 + 1 आएगा। दोस्तों ये भी आप याद रखिए, कई बार क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया, अब देखिए परिमाप मैंने बता दिया, परिमाप ये होगा, ये क्या है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये एक रेशियो से वैल्यू आई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में यदि कोई वैल्यू आपको दे रखा रहेगा कि एक परिमाप, जैसे उस क्वेश्चन में दे रखा था परिमाप की, तो इससे आप तुलना करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो वो रही बात की बात, वो मैं और भी आगे क्वेश्चन यदि मैं लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, जब मैं हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत और भी काफी वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इसमें इतना ही रहने देते हैं। आपको मैंने सारी चीजें कॉन्सेप्ट बता भी दिया, ट्रिपलेट वाला भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि कैसे लगेंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन में ये आता है, आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों बोला है कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो ऑफ 4:5:6। इसका मतलब है दोस्तों, जो एक ट्रायंगल है जिनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो 4:5:4 का है, और इसका इन रेडियस 3 सेंटीमीटर है। इन रेडियस का मतलब अंतः त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। फाइंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल करेस्पॉन्डिंग टू इट्स लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड पूछा है, जो भी दोस्तों इसका लार्जेस्ट साइड होगा। अब सोचिए दोस्तों कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है, अब एक ट्रायंगल मैं आपको ऐसे बना दूं, ए बी सी, दोस्तों ये एक ट्रायंगल हो गया, इनका अनुपात क्या है, 4 और 5 और 6 का अनुपात है। मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ 5 का है, ये 6 है, ये x है, अनुपात दे रखा है ना, अनुपात दे रखा है, तो इसको क्या कर सकते हैं 4x 5x, और इसका मान क्या है वो है दोस्तों 6x हो गया। इन रेडियस, अच्छा आप सोचिए इन रेडियस बोला है, इन रेडियस किस में होता है, इन रेडियस दोस्तों आपको पता होगा कि इन रेडियस हम कैसे निकालते थे, जब हम बात करते थे किसकी, जब हम बात करते थे एंगल बाइसेक्टर की, एंगल बाइसेक्टर की बात करते थे ना, वहां पे हमारा क्या आता था, इन रेडियस आता था, वो अंदर बनता था कि नहीं, इन रेडियस कहाँ बनता था, जैसे इन रेडियस में बनाऊं आपको, इन रेडियस क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज में दोस्तों एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस ऐसे बनता है, त्रिभुज के अंदर बनता है कि नहीं, इन रेडियस बनता है, मान लीजिए वो इसका सेंटर है, ठीक है। अच्छा इस सेंटर से इस पे यदि परपेंडिकुलर डाला जाए ऐसे ऐसे, एक ये परपेंडिकुलर हम डाल सकते हैं, ये जो दोस्तों होगा एक त्रिज्या है ना, ये इस त्रिभुज इस वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है, और ये क्या है, इसकी स्पर्श रेखा है, यहां से यहां तक की मैं बात करूं तो ये क्या है, स्पर्श रेखा है। दोस्तों वृत्त की जो त्रिज्या होती है और स्पर्श रेखा होती है आपस में 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 90 अंश का कोण बना रहा है कि नहीं, क्या आपका 90 अंश का कोण बना रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो भैया यहाँ पे इन रेडियस क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया ना इन रेडियस, यही इन रेडियस आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। फाइंड एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल करेस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड, अब ये दोस्तों क्या है 6x क्या है, लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड का क्या पूछा है आपको, एल्टीट्यूड पूछा है। अब दोस्तों एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड मैंने बताया था कि सामने वाली जो भुजा होगी, सामने वाला शीर्ष जो होगा, उस भुजा पे जो परपेंडिकुलर जहां आएगा वो क्या होगा, उसका शीर्ष, उसका लंब होगा। मान लीजिए इस भुजा से दोस्तों ऐसे डाला गया होगा, ये ऐसे मान लीजिए कोई लंब डाला गया होगा, वो जो क्या होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। लंब हमारा एल्टीट्यूड में मैंने क्या बोला था, यही बताया था ना कि सामने वाली शीर्ष से उस भुजा पे क्या डाला जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है, जरूरी नहीं है वो मिड पॉइंट पे हो, वो कहीं भी हो सकता है उस भुजा पे, ठीक है। अब क्या है, लार्जेस्ट साइड पूछा है। अच्छा मैं ये चीज और बताऊं आपको, यहाँ पे यदि मैं इसको ऐसे ऐसे मिला दूं, ऐसे ऐसे, और एक ये चीज तो चलिए ऐसे है ही, ठीक है, 3 ट्रायंगल बनेंगे, इन
सॉरी ये क्या बनेगा दोस्तों, तीन ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। इन तीनों ट्रायंगल का दोस्तों जो क्षेत्रफल होगा, इन तीनों का सम क्या होगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों का यही फॉर्मूला इसमें लगाऊंगा। अब देखिए क्या होगा, 1/2 ऑफ, अब इसका बड़े वाले का एरिया क्या होगा, मैं अब सोचिए क्वेश्चन में पूछा क्या था, लार्जेस्ट साइड पे पूछा है ना, लार्जेस्ट साइड पे पूछा है एल्टीट्यूड की लंबाई क्या होगी, तो हम इसी बेस को लेंगे, इसी जब हम बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बड़ी वाली सबसे भुजा को लेंगे। 1/2 ऑफ 6x इंटू परपेंडिकुलर क्या होता है दोस्तों, एल्टीट्यूड क्या होता है, उस त्रिभुज की ऊंचाई होती है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम इसका परपेंडिकुलर मान लिए यहां से यहां तक की इसकी ऊंचाई जो थी मैं मान लिया h है, बराबर ये किसके होगा, तीनों त्रिभुज के अलग अलग क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो 1/2 ऑफ, अब मैं इस यदि त्रिभुज की बात करूं, इस त्रिभुज की मैं केवल बात करूं दोस्तों, तो क्या होगा 1/2 ऑफ 6x इंटू ये जो दोस्तों ऊंचाई होगी, ये क्या होगी ऊंचाई, ये आपका इन रेडियस है, इन रेडियस ही तो है ना, ये 3 हो जाएगा, प्लस 1/2 अब इसकी बात करेंगे तो इंटू 5x इंटू ये दोस्तों क्या हो जाएगी, उसका इन रेडियस है तो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, प्लस 1/2 इंटू अब इसकी बात करें 4x, तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगी, ये इसकी क्या होगी, इन रेडियस ही क्या होगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इन रेडियस ही एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई हो जा रहा है, अलग अलग जो जो तीन त्रिभुज बन रहे हैं उसमें इन रेडियस ही ऊंचाई हो जा रहा है। अब यहाँ से यदि हम इसको 1/2 चाहे तो पूरे में से काट सकते हैं कि नहीं, काट सकते हैं हम इसमें से पूरे में से। अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो अच्छा दोस्तों ये x भी हम काट सकते हैं, सब में से काट सकते हैं कि नहीं, काट सकते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, ये 6h इक्वल्स टू 6 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 18 आ गया, प्लस 15 आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसको दोस्तों जोड़ लीजिए, 18 में 12 जोड़ देंगे 30 आ जाएगा, 30 40 पर 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा आपका 45/6। अब इसको काट दीजिए आप, 6 7 42 और 6 5 30, h की वैल्यू क्या आ गई 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब अच्छा यही देखिए, मैं एक बात बस इसी में और जोड़ना चाहूंगा कि जब हम इसमें क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड का पूछा है, तो हम इसलिए ये क्या है लार्जेस्ट साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग हम निकाल रहे हैं, और ये वैल्यू हाइट हो गई हमारी, हाइट क्या होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग पूछता तो हम इसको लेते 5x, वहां पे लेते, वहां पे बेस क्या लेते 5x लेते, हम हमारा दोस्तों यहाँ पे h की वैल्यू तब उस हिसाब से चेंज हो जाती। अब बात तो समझिएगा, तब यहाँ पे क्या होता 6 के जगह 5 आ जाता। सबसे छोटी भुजा के यदि करस्पॉन्डिंग पूछता कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, एल्टीट्यूड क्या होगा या लंब क्या होगा, तो हम यहाँ पे 4x लेते तो यहाँ पे 4 से डिवाइड होता, तो वैल्यू उसी हिसाब से चेंज हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड हमारा ये है, तो हमने इसके करस्पॉन्डिंग एरिया निकाल दिया। इसका एरिया जो है दोस्तों बड़े वाले का अलग अलग त्रिभुजों के योग एरिया के योग के बराबर होगा, हमने लगा दिया, h बराबर 7.5 आ गया। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको जाके क्वेश्चन चीजें सब वन एज इट इज आप अपने कॉपी में नोट किया करिए, जाके बार बार फॉर्मूले को रिवाइज किया करिए। एक बार जब आप कंप्लीट पहले होने दीजिए चीजें, फिर आपको देखिए कितना मजा आएगा। और भी मैं बातें आपको बताता रहूंगा दोस्तों बीच बीच में। अभी आज के लिए इतना ही काफी है, और आपको मेरा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इनको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।